हेलो गाइज, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और हम लोग पहुंच गए हैं याना केव्स। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये है याना केव का एंट्रेंस। ऑलमोस्ट हमने कवर करी है 51 किलोमीटर्स की जर्नी सो फार, और हमें लग गया हमारे रिजॉर्ट से यहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा। रास्ता काफ़ी फिर से वो स्नेक वाला है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और आप लोग गूगल को तो बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेट चला जाता है और गूगल भी आपको बहुत रॉन्ग डायरेक्शन दिखाने लग जाता है। तो प्लान योर ट्रैवल व्हेन यू कम टू याना केव्स, और गूगल मैप जहाँ तक हो सके पहले से ही डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है अगर आप याना केव्स आने का प्लान कर रहे हैं। याना केव में अंदर आते ही आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगी। चाय एंड टी स्टॉल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ से है ये एक स्मॉल गेट जहाँ से आपको अंदर जाना होगा। यहाँ पे याना केव्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन कन्नड़ा में दी गई है, तो जो कन्नड़ा पढ़ सकते हैं, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं वंस यू एंटर दिस प्लेस। टिकट काउंटर है, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, और आई थिंक पर पर्सन 10 रुपीज़ की ही टिकट है, विच इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। और यहाँ से हमको अंदर जाना है, विच इज़ अ वॉक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की है। और आप जैसा कि देख सकते हो, ये काफ़ी स्टीप ट्रैकिंग है, तो आप आराम से धीरे धीरे चल के हम पहुँचते हैं ऊपर। और बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे जगह जगह पे बेंचेस दी गई हैं, तो अगर आप बीच में रेस्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हम करेंगे थोड़ी देर, तो 2 मिनट बैठ के आप रेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही बैठा हूँ क्योंकि आप भी बैठी हो क्योंकि अगर आप बैठी हो और मैं नहीं बैठूंगा तो मैं अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहा हूँ। यस, इट्स वेरी टायरिंग। और नीचे जहाँ से हमने एंट्री ली थी, वहाँ पर ऑक्सीजन बंक भी है। तो जिन लोगों को यहाँ पे आने के बाद ऑक्सीजन की शॉर्टेज फील होती है, नहीं, तो वहाँ नीचे आपके लिए वो प्रोविजन है। आप जाके वहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हैं। और देखो, हमारे पापा हमको छोड़ के चले गए हैं। नो बैड टू लेट पापा वॉक, वी विल कैच हिम इन सम टाइम। लेट्स गो गाइस। यस, लेट्स गो। यहाँ का मंदिर आ गया है, जहाँ से यूजुअली बताया जाता है कि इसके बाद आपको चढ़ाई है सामने, और फिर आप याना केव्स के लिए पहुँचेंगे। बहुत थक गए। मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, मेरे फादर इन नहीं थके, सिर्फ इनकी हो गई है ऐसी ही की। हाँ जरूर, मैं ही एक बंदी हूँ जो नहीं बोल रही हूँ कि थक गई। ठीक है, यहाँ पे हर कोई पसीना पोंछ रहा है, पंखा मार रहा है। मेरे पास पंखा भी नहीं है, पसीना भी नहीं पोंछ रही मैं, तो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। कुछ भी देखो, उनके टमाटर जैसे बन गई है ये। अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं मंदिर की। इस केव की एंट्री होती है शिव जी के टेम्पल से। आप वहाँ पे शिव जी के दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, और उसके बाद एंट्री आती है केव्स के लिए। केव्स की एंट्री के लिए भी थोड़ी सी स्टेयरकेस है जो आपको लेनी पड़ेंगी, और फिर आप पहुँच जाते हैं याना केव्स। मेरे पीछे देखिए, और ये याना केव्स का एंट्रेंस है जहाँ से आप एंट्री लेते हैं।
काफी बड़ा है ये, देखो। यहाँ से एक बार एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ से अंदर आना है और फिर ये छोटे छोटे रास्तों के बीच से निकलते हुए हम अंदर चलते हैं। तो चलिए, बस आप इस याना केव्स को एंजॉय कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे दी अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। सो गाइज, अगर मैं आपको याना केव की एक स्टोरी बताऊं जो बहुत फेमस है, वो है भस्मासुर की। जब शिवजी से भस्मासुर ने एक वरदान लिया था कि वो किसी के ऊपर भी अपना हाथ रखेगा तो वो आदमी या वो इंसान भस्म हो जाएगा। और ये वरदान लेने के बाद में उसने सेम ट्रिक शिवजी पे ट्राई करने की कोशिश करी थी, और शिवजी, बिकॉज शिवजी ने उसे वरदान दिया था तो वो उसका ये प्रहार रोक नहीं सकते थे या फिर उसको ट्रिक नहीं कर सकते थे। उन्होंने विष्णु जी की हेल्प मांगी और विष्णु जी उस टाइम पे मोहिनी बनकर आए और उन्होंने भस्मासुर को खूब नचाया और उस नाचने की ट्रिक के अवसर पे और उस ओकेशन पे उन्होंने उसको ऐसा ट्रिक किया कि भस्मासुर को अपने सर पे ही हाथ रखना पड़ गया और जिसकी वजह से वो भस्म हो जाता है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट भस्मासुर। और जब वो भस्म हो जाता है, भस्म होने के बाद में जो उसकी एशेस होती हैं, वो कहा जाता है कि उसी से ये याना केव बनी है। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड याना केव। चलो 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 चलो, केयरफुल रहना बस। What goes around comes around. And this will also come कुछ around. कोई इंसान मेरे को थोड़ी देर तक बोल रहा था कि देखो मेरी मम्मा की ऐसी की तैसी हो गई है चढ़ने में, ऐसी की तैसी हो गई है। और अब कोई गाना गा रहा है, चलो मम्मा चलो मम्मा चलो मम्मा। अब किसकी हो गई है ऐसी की तैसी? मिस्टर समर सिंह की। याना केव्स हमने देख लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट्स वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस। जितनी मेहनत करके हम यहाँ पर आए थे, इट्स ऑल वर्थ। और वहाँ पे आप मंदिर देख रहे हैं, बहुत सारे मंत्र उच्चारण चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे चल रही है पूजा। और यहीं से अगर हम थोड़ा सा लाइट में आपको दिखाऊं तो वो रहा सामने मोहिनी केव। यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, इसको बस हम बाहर से ही देख सकते हैं। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक। तो चलिए चलते हैं क्योंकि बहुत लंबा भी हमको उतरना है नीचे। पहुँच गए हम मोहिनी केव के पास में और उसके फुट हिल्स पे हमको लग रहा है एक केव मिल गई है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और इसको देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाह, एक तो अच्छी बात है कि आज ज़्यादा धूप नहीं थी तो वी कुड मैनेज ईजली। और इसके अंदर जाने में तो आप देखिए इतने सारे पेड़ पौधे और पूरा केव से ये ढका हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है एकदम मस्त। रास्ता काफ़ी ज़्यादा पथरीला है और काफ़ी पेड़ों के पत्ते झड़ झड़ के यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो बहुत केयरफुली हमको यहाँ से जाना होगा। और अरे बाबा, ऐसा बोझ कैसे उठाओगे समर आप? इतना सारा बोझ, बाप रे। सो गाइस, अब बस हम पहुँचने वाले हैं अपने रिजॉर्ट। 15 मिनट दिखा रहा है, 7 किलोमीटर और बचा है। ETA 3:30। और अभी पहले पहुँचेंगे, थोड़ा चेंज वेंज करेंगे, फ्रेशन अप होंगे और थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक करेंगे। आज हमने लंच नहीं किया है क्योंकि पूरा ट्रैवल में ही टाइम निकल गया। वहाँ याना केव तक गए थे। नाउ विल गो बैक टू रिजॉर्ट, वहाँ पे ही हल्का फुल्का कुछ खाएंगे और फिर हम निकलेंगे सनसेट कैफ़े के लिए। तो आज हम ट्राई करने जा रहे हैं हमारा मोस्ट पॉपुलर 3rd नंबर कैफ़े इन गोकर्ण। और बीच पे वॉकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है ना। रोज़ शाम को हम लोग बीच पे आ जाते हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट बीचेस इन गोकर्ण। सो ये नया बीच है, मिडिल बीच ऑफ गोकर्ण, और अच्छा है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। मतलब ये ओम बीच से भी काफी बड़ा लग रहा है ना।
This is the longest beach, I guess. So let's walk. I don't mind walking in this weather. मस्त है, धूप नहीं है बिल्कुल भी और अच्छी हवा है, हल्की हल्की धीमी धीमी सी सनलाइट है। देखो क्या मस्त वाली सनलाइट पड़ रही है। नाइस। हाँ यही बैठते हैं, साफ सुथरा है, ज्यादा भीड़ नहीं है, वेरी क्लीन ऑल्सो। बी केयरफुल, देयर डॉग्स क्या शू कर देंगे। हाँ जो ट्रेजेडी हो गई थी फर्स्ट डे डॉगी ने सुसु कर दी थी जो। एंड लुक एट दिस गाइस, ये बीच कितना क्लीन है। वाओ, रियली ऑसम, यू नो। मिडिल बीच गोकर्णा इज रियली रियली ऑसम। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं तो डू विजिट। बहुत ही प्यारा बीच है, बहुत साफ सुथरा, क्लीन मेंटेन किया हुआ है। ऐसा तो मेरे को मतलब कुडले बीच भी इतना क्लीन नहीं था, हम लोग ओम बीच गए थे वो भी इतना क्लीन नहीं था, बट दिस बीच इज रियली रियली क्लीन गाइस, ऑसम। और देखो यहाँ पे बीच साइड में मेरे को कैमल भी दिखा है, एक कैमल खड़ा हुआ है, लगता है कोई छोटू सा कैफे है, उसके बाहर में इन्होंने बांध के रखा हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ पे बीच में कैमल राइड भी होती है, सो दिस मस्ट बी फॉर दैट। और दोनों लोग बीच में खेल रहे हैं, दोनों के दोनों। समर को थोड़ा सा डर लग रहा है बीच में जाने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत डीप है उधर, और समर को स्विमिंग भी नहीं आती है, बट समर के पापा को स्विमिंग आती है, वो अंदर जा रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ कि थोड़ा सा बाहर ही रहो, ज़्यादा अंदर जाना इट्स नॉट गुड, बट ही लव्स बीचेस एंड लुक एट हिम नाउ। सुंदर बीचेस, सुंदर समंदर एंड दिस व्यू, just I can sit here for hours and hours and hours just looking at sea. That's awesome. Run, 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 run. Come, come, man. It's okay. Come. भागेगी, come. कबड्डी. मामा पापा आपसे बड़ी चाय लिए है। इतनी सारी बीच पे मस्ती करने के बाद हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे एंड इतना शांति थी इस बीच में कि मैं आपको क्या बताऊं। वी वर हैविंग अ गाला टाइम। पेट में मच रही थी बहुत सारी खलबली, चूहे कूद के एकदम हल्ला मचा रहे थे। सो वी हेडेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो था सनसेट कैफे। यहाँ पर पहुँचते ही आई गॉट सो हैप्पी क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल कैफे था। द डेकोरेशन, द गोल्डन सैंड, द वाइट फर्नीचर और वो जो खपरेल की उनकी डिज़ाइन बना हुआ कैफे था ना, इट वॉज लुकिंग सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। फिर क्या था, हम लोग गए अंदर और हमने सबसे पहले प्लेस किया खाने का ऑर्डर क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। और मेन्यू में सरप्राइजिंगली यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शन थे, नॉन वेज तो था ही अलॉन्ग विद द सी फूड, प्लस यहाँ पे वीगन ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। तो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ वीगन सो यू डू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दिस कैफ़े। इसके बाद मैं निकल गई थी एक स्मॉल टूर के लिए, लेकिन मैं अपना फ़ोन ले जाना भूल गई बिकॉज आई वॉज गोइंग टू वॉशरूम। और वहाँ पे मैंने पीछे देखा कि इनके हैं अकोमोडेशन, स्मॉल लिटिल क्यूट कॉटेजेस जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एंड आई एम श्योर अगर आप somebody who likes the beach side stay then this place is the perfect one। खाना भी बहुत ही डिलीशियस था, स्टार्टर से लेके मेन कोर्स से लेके इनके मॉकटेल्स, एवरीथिंग वाज रियली नाइस एंड वी लव्ड इट। बस इसके साथ आज का दिन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि हम एंजॉय करेंगे ये ब्यूटीफुल सा सनसेट। एंड होपिंग कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन आप एंजॉय कीजिए, खूब खुश रहिए, बहुत सारा प्यार बांटिए। जब तक मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अंटिल देन डू टेक केयर एंड बाय बाय।